एक घंटे में डी हाई पर आ गए हम। कल याद होगा आपको जब हम शो की शुरुआत कर रहे थे तो इसका एग्जैक्ट रिवर्स था। कल हम डे लो पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसका उल्टा वीरू। और कल भी जब 1:30 बजे मैंने पॉइंटर्स भेजे और 2 बजे जो मार्केट था उसमें थोड़ा फ़र्क था, आज भी है। लेकिन फिर भी कहेंगे एक रेंज में ही मार्केट को, एक करीब करीब 100-125 पॉइंट की रेंज है जो सुबह पहले 1 घंटे में रेंज बनी थी। मोर और लेस उसी को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा उससे ऊपर निकले हैं आप भले ही, लेकिन एक 100 पॉइंट की मोर और लेस एक रेंज रही है। हालांकि निफ्टी बैंक ये फिर ज़बरदस्त वॉलेटाइल है। इसका इंटरडे चार्ट देखिए, ये देखिए किस तरीके से 4-5 एजेस आपको दिखाई देंगी, 1 2 3 4, बिल्कुल कोई ट्रेंड नहीं यहाँ पर, लेकिन एटलीस्ट लोअर लेवल से रिकवरी। मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्लियरली आज की एक और थीम है। और मिड और स्मॉल कैप का चार्ट जो है रिलेटिवली बेटर भी रहा है। मिड कैप करीब करीब 1/3% ऊपर है, स्मॉल कैप और बेटर रहा है। स्मॉल कैप एकदम कंसिस्टेंट रहा है आज 2/3% ऊपर। एक्चुअली सबसे अच्छा चार्ट आज स्मॉल कैप का ही है। इसके अलावा आज सुबह जो हमारी बात हो रही थी मेटल्स, क्लियरली आज का सेक्टर ऑफ द डे, वो जो चाइना वाली न्यूज़ थी वो काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। और उसके बदौलत ठीक है हमने हिंडाल्को और मॉइल चुना था, बाकी स्टॉक्स उनसे थोड़ा ज़्यादा चल गए लेकिन वो भी चले। लेकिन मेटल्स में अच्छा मूव इस समय आपको दिखाई देगा। अहम ये कि आज अभी का जो मूव देखने को मिला हमें मार्केट में, कितनी टिकाऊ लग रही है आपको, यहाँ से कितनी बढ़ोतरी संभव नजर आ रही है, साथ ही अब आगे क्या मार्केट में अभी भी कॉशियस रहे हैं फिलहाल, और कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको जिस पे नजरें रहेंगी? देखिए शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना अभी इस समय आपको यहाँ से लेके कल तक थोड़ा वेट एंड वॉच अप्रोच रखिए। थोड़ा जीएसटी से जुड़े शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी करिए, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ बड़ी रैली हो चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा निम्बल रहने का समय है। थोड़े से अलग स्टॉक्स जिनका आप जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है उन पर फोकस करें। जैसे आज मेटल्स था फॉर एग्जांपल, वहाँ थोड़ा सा रैली आ गई। अब नई पोजीशन जो है ना वो जीएसटी के फैसले आ जाने के बाद ही बनाई है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अब एक दिन का अगर आप गेन मिस भी कर देंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तो इसके लिए कोई इतना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अब इस समय होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑटो और एफएमसीजी शेयर्स हैं, इनको लेने का समय 15 दिन पहले था, 10 दिन पहले था, इवन लास्ट वीक था। अब इस लेवल पर अगर आप ले रहे हैं तो एक रिस्क ले रहे हैं आप। ऐसा नहीं कि ये स्टॉक ने चलना बंद कर दिया, अभी भी चल रही है स्टॉक्स, लेकिन अब इन लेवल्स पर अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो थोड़ा आपका नजरिया लंबा होना पड़ेगा। अगर आपने उससे पहले से लिया हुआ था तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी एक रेंज में है, 24,400 से 24,800 की एक ब्रॉड रेंज है एक। और जिस तरफ भी ये रेंज टूटेगी बड़ी ट्रेड मिलेगी। या तो 24,800 टूट जाए, आप उसके ऊपर बंद हो जाए तो मुझे लग रहा है 25,500 तक का मूव शुरू होगा, या आप 24,400 तोड़ दें और फिर 24,000 तक का मूव शुरू होगा। तो दो में से एक चीज़ होगी, एक तो होनी है दोनों में से। बियॉन्ड अ पॉइंट रेंज में तो रहेगा नहीं मार्केट लंबे समय तक। निफ्टी पर जहाँ तक बात है, अभी एक छोटी रेंज में लेकर चल रहा हूँ 24,500 से 24,700। अब हम उसके अपर एंड में आ रहे हैं और जो बड़ी रेंज है वो 24,400 से 24,800 की है। जैसे हम बार बार कह रहे हैं, इस रेंज को आपको स्मार्टली ट्रेड करना है। आई थिंक बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, हालांकि आज बैंक निफ्टी ज़्यादा तंग आईटी ने किया है, बैंक निफ्टी आज चला है फिर भी, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। 53,500 इसका बचाना बैंक निफ्टी पर सबसे क्रूशल होगा, क्योंकि 53,500 के नीचे 53,000 पर ही नेक्स्ट सपोर्ट आएगा। लेकिन आज का ये जो स्टैंड आउट इंडेक्स रहे हैं, एक तरफ आईटी ऑन द वे डाउन और एक तरफ मेटल्स ऑन द वे अप। कुछ देर में डिटेल में हम उस पर बात करेंगे, लेकिन आईटी और मेटल्स, और आईटी ऑब्वियसली उसका वेट थोड़ा ज़्यादा है तो इसके लिए थोड़ा सा प्रेशर आया, उसकी वजह से समझना होगा कि क्यों। मैं इस क्लोजिंग को देखकर एक टेम्पटेशन है कि कैरी करें। देखिए जब कल का एकदम रिवर्स इमेज हमारे लिए प्ले आउट हुआ आज, एकदम रिवर्स, और अब हम उस 24,725 के लेवल के ऊपर बंद हो रहे हैं। कैरी कर सकते हैं आप, लेकिन एक चीज़ कर लें, एक अपने आप को हेज कर लें एक 24,600 की मंथ एंड की पुट के साथ, क्योंकि ट्रम्प साहब का कोई भरोसा नहीं है ना। रात को कल कुछ फिर बोल दिया तो वो एक रिस्क रहेगा, ओवरनाइट रिस्क बस। अदरवाइज मार्केट में मोमेंटम है, तो उस ओवरनाइट रिस्क को थोड़ा सा हेज करने के लिए ये एक अप्रोच रहेगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक बस वही फैक्टर है जो मार्केट के अगेंस्ट है। डोनाल्ड ट्रम्प फैक्टर कभी भी एक्टिव हो सकता है रात को, तो वो एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा अब कैरी करें लॉन्ग पोजीशंस। मेटल्स मुझे लग रहा है अभी भी बेस्ट प्लेस है पोजीशन कैरी करने के लिए। और अगर आपने 24,800 क्रॉस किया तो वो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा पॉजिटिव होगा निफ्टी के लिए। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन फिर से पॉजिटिव ही देखने को मिला है। जो कल तेजी गायब होती हुई नजर आई थी, वो फिर से बाजार ने रिबाउंड लिया और फिर से तेजी वैसे की वैसे देखने को मिली। लेकिन बाजारों के लिए अब समझना होगा कि 24,750 का जो स्तर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नजर आएगा। जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे कि बाजार 24,450 को निकालते ही 750 का लेवल देखने को मिलेगा, और ये 750 का लेवल ही बाजार के लिए अड़चने पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। कल यदि 750 के ऊपर बाजार टिकता है तो फिर 825 देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आज आप देखोगे तो निफ्टी में 135 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है।
बैंक निफ्टी में 4 से 6 पॉइंट की तेज़ी और सेंसेक्स में 400 पॉइंट की तेज़ी के साथ ज़बरदस्त कामकाज करता हुआ नजर आएगा। स्टॉक वाइज डेटा देखें तो अच्छी खासी तेज़ी कई स्टॉक्स में देखने को मिल रही थी, लेकिन बात समझनी ये है कि भारतीय बाजारों के लिए अड़चनें कहाँ आ रही है। कल भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यही चीज़ बोली गई कि भारत अमेरिका पर ज़्यादा टैरिफ लगा रहा था, इसलिए काउंटर में अमेरिका को ज़्यादा टैरिफ लगाना पड़ा और भारत अब चाह रहा है कि टैरिफ जीरो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तो ये ऐसे बयान ही भारतीय बाज़ारों के लिए नेगेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। भारतीय बाज़ार फिर भी तेज़ी का मूड माहौली बनाए हुए है। सबसे बड़ा कारण भारतीय बाज़ारों की गिरावट का FIIs है। FIIs की गिरावट, FIIs की सेलिंग के कारण ही भारतीय बाज़ारों का ऐसा हाल है। लगातार 4 से 7 महीने लगातार FIIs की गिरावट ही, यानी कि FIIs की सेलिंग ही भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल रही है। करीब 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग अब तक देखने को मिली है और पिछले महीने भी करीब 40,000 करोड़ तक की सेलिंग FIIs भारतीय बाज़ारों में करते हुए नजर आए हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे चार्ट्स में, तो जिस प्रकार से हम कल भी बात कर रहे थे कि बाज़ार 24,740, 24,750 इस लेवल के लगभग ही रुकते हुए नजर आएंगे और यही वो लेवल है जहाँ पे बाज़ार रुकता हुआ नजर आया और आपको दिख भी रहा होगा। हाफ एन आवर की यहाँ पे आपको कैंडल्स देखने को मिल रही होगी किस प्रकार से बाज़ार आज 24,550, 24,540 के लगभग से फिर से रिवर्सल लेता हुआ नज़र आया। बाज़ार 24,750 तक जाता हुआ नज़र आया। तो नीचे के स्तरों से काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल 24,500, 24,450 के लगभग बना हुआ है और जब तक ये लेवल होल्ड रहता है तब तक भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे यदि बाज़ार 24,750 पार करेगा तो 24,780, 820 और 855 के लेवल इमीडिएट आपको देखने को मिल सकते हैं और उसके ऊपर फिर 25,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 750 के ऊपर टिकना बाज़ार का बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट लेवल आपको पता ही है कि बाज़ार फिर से यदि 24,670 तोड़ता है तो 24,600 और 24,555 तक के लेवल्स आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब की बार यदि लो टूटता है तो वो दिक्कतें बढ़ेगी और बाज़ार फिर 24,350, 24,200 तक भी जाता हुआ दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाज़ार के लिए इम्पोर्टेंट है कि 24,700 का स्तर पार करता हुआ नजर आए। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। आज 400 पॉइंट की रैली, कल जिस प्रकार से 400 पॉइंट की गिरावट थी, ज़्यादा गिरावट बैंक निफ्टी में थी, वैसे ज़्यादा तेज़ी आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली है और फिर से 54,000 के ऊपर की क्लोजिंग में बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आया। मतलब कल की गिरावट पूरी रिकवर करता हुआ बाजार नजर आया है। 54,250, 54,400 और 54,550 नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहने वाले हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 53,800, 53,650 और 53,500 ये सपोर्ट जोन नीचे की तरफ काम करते हुए नजर आएंगे और ये सपोर्ट जोन टूटता है तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी और बाजार फिर 52,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऊपर की तरफ बाजार की बात करें तो बाजार यदि 54,500 का लेवल निकालता है तो फिर 55,000 की रेंज में बाजार जाता हुआ नजर आएगा। तो ये सभी चीज़ें कल के बाज़ार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और बाज़ार पे नज़र ज़रूर रखनी है कि इस समय पे बाज़ार थोड़ा सिचुएशनशिप में फंसा हुआ है। कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बाज़ार अगले महीने ऑल टाइम हाई पर जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।